हम सरदार हैं, असरदार हैं, दमदार हैं, ईमानदार हैं। मैं चंद्रजीत सिंह निक्कू, एडवोकेट, निवर्तमान पार्षद वार्ड 15। इस 2023 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड 55 से चुनाव लड़ रहा हूं पार्षद पद के लिए। जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ रूपरेखा है चुनाव को लेकर? देखो, ये जो 2023 का चुनाव है, इस चुनाव में पिछले चुनाव की अपेक्षा लगभग आधे लोग भागीदारी कर रहे हैं पार्षद पद के लिए। अब ये जनता की लोकतंत्र में निष्ठा कम हुई है या जनता का ये विश्वास बन गया है कि ये सरकार धन बल और ताकत के दम पर चुनाव जीत जाएगी और चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं है। ये भी एक भावना आज के चुनाव में देखने को मिल रही है। लेकिन हम सरदार हैं, असरदार हैं, दमदार हैं, ईमानदार हैं। हमने ये फैसला किया है कि सरकार कितना ही जोर लगा ले, हमें जनता के हित की लड़ाई लड़नी है। इस देश में भगत सिंह भी पैदा हुए हैं और हम अपने आप को ये मानते हैं कि हम गोडसेवादी नहीं, हम गांधीवादी लोग हैं। गांधीवादी का जिक्र कर रहे हैं। पहले आप कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर निवर्तमान पार्षद रह चुके हैं, फिर पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी और निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं? देखो, पार्टी नहीं छोड़ी है, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और वो इसलिए हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग या अधिकतम लोग जो वर्तमान भाजपा पार्षद की कार्यप्रणाली से दुखी थे, जो वर्तमान पार्षद थे, उनके कार्य न करने के कारण ये चाहते थे कि कोई अच्छा काम करने वाला कार्यकर्ता आए। तो पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया? नहीं, ऐसा नहीं है कि पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया। जो आम जनता की राय थी वो ये थी कि हम सभी लोग चंद्रजीत सिंह निक्कू को पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं। अधिकतम लोग वार्ड के ये चाहते थे कि काम करने वाला आदमी आए, और जब चूंकि सभी पार्टियों के लोगों का सहयोग मिल रहा था, समाजवादी पार्टी का भी अप्रत्यक्ष सहयोग है, बहुजन समाज पार्टी का भी है और कांग्रेस का भी मुझे सहयोग है और भारतीय जनता पार्टी का भी मुझे सहयोग है। आम जन का ना मिलने का कारण क्या रहा? सिंबल मैंने नहीं लिया, मुझे पार्टी ने मना नहीं किया था, क्योंकि जनता की राय मुझे पार्षद देखने में थी। सीधी आपकी टक्कर भाजपा से है, ना सपा से कोई खड़ा है, ना कांग्रेस पार्टी से कोई खड़ा है, तो किस तरह से देखते हैं चुनाव को लेकर? क्या समीकरण बन रहे हैं? देखो, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो कोई टक्कर नहीं है। हर वर्ग, हर गली, हर मोहल्ला इस समय सफाई व्यवस्था को लेकर के नाखुश है। वर्तमान पार्षद के कार्य न करने के कारण नाखुश है। ये जहां मेरा कार्यालय, इसके पास में पार्क है, ये मेरे क्षेत्र के बुजुर्ग भी मेरे पास बैठे हैं। कभी पार्क के शौचालय में सफाई नहीं हुई। मैं पिछले 6 महीने से, जब से मैंने ये तय किया था कि चंदननगर वार्ड से चुनाव लड़ूंगा, अपने निजी 4 सफाई कर्मचारियों के माध्यम से मैं वार्ड में साफ सफाई करा रहा हूँ। उनको वेतन भी मैं खुद देता हूँ और जो वर्तमान पार्षद है वो ये कह करके पल्ला झाड़ लेते कि मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं आम जनता से भी ये पूछना चाहता हूँ कि अगर पार्षद, जब उसका मेयर भी उसी पार्टी का था, उत्तर प्रदेश में सरकार थी, केंद्र में सरकार रही, 4 इंजन की सरकार के बावजूद वो अगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को नहीं सुधार पाए, तो वो उन्हें चुनाव लड़ने का नैतिक अधिकार भी नहीं रहना चाहिए। तो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या कुछ समस्या आपको देखने को मिली जो भाजपा के पार्षद नहीं करा पाए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या सफाई की रही, जो पूरे ही वार्ड में, अगर हम वार्ड 15 से कंपेयर कर लें या किसी और अन्य वार्ड से कंपेयर करें, तो विशेषकर महिलाओं में इस कदर रोष वर्तमान पार्षद को लेकर के है वार्ड 55 के, क्योंकि कहीं पर भी सफाई सुचारू नहीं रही, लाइटें खराब रही और विकास के नाम पर ये जो पार्क चंदननगर है, इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ। मैंने बोर्ड की बैठक में भी उठाया था ये सवाल कि इसमें 18 लाख रुपए का निर्माण कार्य दिखाया गया, जबकि अगर मौके पर इसमें सही जांच हो तो 5 या 7 लाख का काम हुआ। जो काम पार्षद को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, वो बंदर बाट में बिजी रहे या डर करके खामोश रहे, इसका सवाल जनता जानना चाहती है, इस सवाल का जवाब। और मुझे उम्मीद है कि नई जो भी बोर्ड का गठन होगा, मैं उसमें इसकी जांच करा करके इसमें जरूर कार्रवाई करवा पाऊंगा। हम योगी यहाँ पधारे, चुनाव प्रचार प्रसार किया अपने पार्षद पतियों के लिए भी और साथ साथ मेयर प्रत्याशी के लिए भी, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, योगी जी महान हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के अपने आप को इंसान बताते हैं, नमाज पढ़ने पर मुकदमे लिखवाते हैं और
लॉ एंड ऑर्डर को वो अपना बहुत अच्छा बताते हैं, जबकि उन्हीं के राज में पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई और वो कोई सख्त कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाए। योगी जी तो नारा भी देंगे, ना दंगा, यहाँ तो सब चंगा चंगा, नो कर्फ्यू। देखो, योगी जी अपने लोगों के बीच में मिलकर के गए। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सहारनपुर में घंटाघर से लेकर हसनपुर चुंगी तक एक सड़क 7 करोड़ रुपए से बनाई गई। उस सड़क को बनाने के बाद सिविल लाइन डालने के लिए खोद दिया गया। तो आप अगर अपने आप को खुद ही अपनी तारीफ करेंगे बात अलग है, वरना इस जनता के पैसों का दुरुपयोग निवर्तमान मेयर ने किया। और अगर सीबीआई ईडी को उनके घर का पता चाहिए तो मेरे से संपर्क कर ले, मैं जाकर के दिखा दूंगा। उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए कि वो कैसे 5 साल सरकार के धन का बंदर बांट करने में लगे रहे, कैसे चंदन नगर और पूरे शहर को विकास से वंचित रखा गया। इसकी जांच योगी जी शायद ना करा पाए क्योंकि वो आत्ममुग्ध नेता है। अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, जनता के बीच में पहुंचे तो कितना समर्थन है? अभी तक तो मुझे लगता है कि हम चुनाव जीत चुके हैं। 4 तारीख को तो सिर्फ उसकी घोषणा तो 13 मई को होगी, मतलब प्रक्रिया होनी है, वरना जनता ने अपना प्यार जिस कदर जनसंपर्क के दौरान हमें दिया है, निश्चित रूप से हम चुनाव जीत चुके हैं। अपील करना चाहेंगे जनता से? बिल्कुल, मैं अपील करना चाहूंगा कि चुनाव धर्म और जाति के आधार पर वोटिंग ना हो, काम के आधार पर वोटिंग होनी चाहिए। ये पार्षद का चुनाव है और पार्षद आपके क्षेत्र में काम करने वाला होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी का हो या बिना पार्टी का हो। सिर्फ चंद्रनगर वार्ड ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता से ये कहना चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्र में वोट उसी को दें जो काम कर सकते हैं।